हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके बीच आपके आज़ाद सर, आपके अपना चैनल लेक्चरर आज़ाद सर, जिसे अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके कारण हमारे वीडियो आपके पास समय से नहीं पहुंच पाता है और उसका लाभ आप नहीं उठा पाते हैं, तो अभी पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें, उसके बाद व्यू करें। आपके पास आपके सामने एक बार फिर से मैं आपको 10वीं वर्ग का संस्कृत विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे। संस्कृत विषय 10वीं वर्ग का बिहार बोर्ड का 2 पाठ आप लोगों ने पहले के वीडियो में देखा। आज तृतीय पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ जो आपके सामने है अलस कथा। तृतीय पाठ अलस कथा है। आप सभी संस्कृत का पुस्तक का निकाल लीजिए, कॉपी कलम और पुस्तक। तृतीय पाठ अलस कथा आपके सामने हो और लाइन बाय लाइन उसका अर्थ जाने। उसके बाद बिहार बोर्ड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, आप इसका हिंदी जान जाइएगा तो प्रश्न स्वतः कर दीजिएगा। कुछ प्रश्न संस्कृत में उत्तर देने के लिए रहता है, कुछ प्रश्न अपने शब्दों में यानी हिंदी में भी आप दे सकते हैं, दीजिएगा। तो पहले इसका हम अर्थ जान जाएं संस्कृत का, ठीक है क्या? निकालिए, चलिए फटाफट। अलस कथा पाठ का आपके सामने संस्कृत का तृतीय पाठ 10वीं वर्ग का अलस कथा यानी आलसियों का कथा निकालते हैं। निकालिए। अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी यह अलस कथा पाठ जो है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, यह पुरुष परिच्छेद विद्यापति जो मैथिली कवि हैं, विद्यापति भारत के महान कवि, बिहार में जिनका जन्म हुआ, विद्यापति मैथिली कवि के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके प्रसिद्ध पुस्तक कथा है पुरुष परिच्छेद। इसी का यह अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वपूर्ण वर्णयति, दोषानां च वास्तविकाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा पाठ में मनुष्य के विभिन्न गुणों एवं दोषों को, विभिन्न जो मनुष्य के दोष हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है और उसका निराकरण हेतु उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए, यदि आपको पूछा जाए कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है, तो अलस कथा पाठ के रचनाकार हैं विद्यापति और यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परिच्छेद ग्रंथ से लिया गया है, उसी का यह अंश है। आगे विद्यापति के बारे में जानिए। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित है। विद्यापति को मैथिली कवि के नाम से हम लोग जानते हैं, मैथिली कवि के नाम से लोकप्रिय हैं। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति राशित इति तस्यं संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। विद्यापति जो कि अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी रहे हैं, हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के कविताओं के अतिरिक्त वे संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों को लिखे हैं, जिनमें एक प्रमुख ग्रंथ पुरुष परिच्छेद। इसमें प्रस्तुत पथे आलस्य नामकस्य दोषस्य निपुण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। यह पाठ जो है अलस कथा, मनुष्य का एक महत्वपूर्ण दोष, सबसे महत्वपूर्ण दोष है आलस्य। इसको आलस्य का क्या निवारण है, आलस्य कितना बड़ा शत्रु है, इसको व्यंग्यात्मक रूप में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, दिया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपुरम मन्यते। आलस्य महान रिपु कथ्यते। नीतिकार भी आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। महान रिपु, रिपु मतलब शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन सा है? आलस्य। आलस्य महान रिपु कथ्यते। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है।
अब कहानी को देखिएगा। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, स च स्वभावात् दानशीलं कारुणिकश्चं सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो उणाभेभ्यश्च प्रत्याहमिच्छं भोजनं दापयति, तन्मध्ये अलसेभ्यो अप्यन्यवस्त्रे दापयतिं यतः। मिथिला के एक महान राजा थे, मंत्री थे, जिनका क्या नाम था? वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के। या पूछा जाए अलस कथा में मिथिला के किस मंत्री का उल्लेख किया गया है? तो वीरेश्वर का। वीरेश्वर स्वभाव से काफ़ी दानशील और कारुणिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी असहाय व्यक्ति को, जिनका दुर्गति हो, जो संकटग्रस्त हों, अनाथ हों, उनको प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कराते थे, उनके जरूरी चीज़ों को देते थे, उन्हें अन्न वस्त्र देते थे। चूँकि कहा गया है कि निर्गतीनां च सर्वेषाम् आलसः प्रथमो मतः, किंचितः क्षमते कर्तु जठरेणापि बहिन्नः। जितने भी निर्गति लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनमें प्रथम स्थान पर आलसियों को आना चाहिए। क्योंकि ये आलसी ऐसे लोग हैं जो कि पेट पर हाथ रखे रह सकते हैं, भूखे रह कर के भी कोई काम करना नहीं चाहते हैं। बाकी लोग तो इस जीवन में जितने लोग जो भी काम करते हैं अपने पेट भरने के लिए करते हैं, अपने पेट की जठर को पूर्ति करने के लिए ही सारे लोग काम करते हैं। लेकिन आलसी लोग जो होते हैं काम ही नहीं करना चाहते हैं, भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। यही आलसियों का गुण होता है। तो इस दृष्टि से वो आलसियों को भी भोजन कराते थे। वीरेश्वर जो थे आलसियों को भी भोजन कराते थे और अन्न वस्त्र देते थे। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभां श्रुत्वा बहुवस्तून्द परिमृज्यास्तं वर्तुलिभवं यतः। जब वहाँ वो अपने अलसशाला की स्थापना किए थे, जिसमें कि वो आलसी लोगों को, अलाय लोगों को भोजन कराते थे, अन्न वस्त्र देते थे। तो भाई आलसी बन करके पेट भरना किसको अच्छा नहीं लगता बिना काम किए हुए। तो अलसशाला में बहुत सारे लोग आने लगे। आलसी लोग तो आते थे, अन्य लोग भी आलसी बन करके वहाँ आने लगे। अस्थितं सौकार्य मूला ही सर्वेशमपि सहते, संजातिनं सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतव। ऐसा कौन जंतु नहीं होगा जो अपने जाति को सुख देख करके, अपने जाति को बिना काम किए हुए सुख देख करके उस ओर न चला जाए। तो बहुत सारे लोग आलसी बन करके वहाँ जाने लगे अलसशाला में। पश्चाद रसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति। जब आलसी लोग जाने लगे, अन्य लोग जाने लगे, तो उसके बाद फिर धूर्त लोग भी अलसशाला में कृत्रिम नकली आलसी बन करके वहाँ जाने लगे और भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतर मलस अलसायां बहुदृष्ट्यम दृष्टवां तन्नियोगी पुरुषम परमिष्टम यदक्षम्मा बुद्धयां करुणायां केवलम अलसेभ्यं स्वामी वस्तुनि दपयति, कपाते अनसला अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रसादम। पहले लोग आलसी लोग को भोजन कराते थे, अन्य लोग को भोजन कराते थे, अनाथ को भोजन कराते थे। फिर धूर्त लोग आने लगे, बड़े बड़े तोंद वाले भी लोग, जिनके पास धन भी था, लेकिन बिना काम किए हुए यदि यहाँ भोजन अन्न वस्त्र मिलने लगे तो क्या हर्ज है, आलसी बनकर आने लगे। जब अलसशाला में काफ़ी धन खर्च होने लगा तो उसके बाद जो तन्नी योगी पुरुषम परम दृष्टम, जो वीरेश्वर के जो कुछ विद्वान मंत्रीगण थे, वो देखे कि ये बेकार के जो धन खर्च हो रहा है सभी आलसियों को भोजन वस्त्र देने में, तो क्यों नहीं सिर्फ सही में जो आलसी व्यक्ति है उसी का परीक्षा कर करके उन्हीं को सिर्फ अलसशाला में रखा जाए और उनको भोजन दिया जाए।
तो यदि भवती तदा अलस पुरुषाणां पातम कुर्मम इति परमिश्यम प्रसुप्तेषु अलसलायां तानि योगी पुरुषा वहिम तापित्वाम निरूपयासु। उन्होंने सोचा कि सही आलसी व्यक्ति ही यहाँ रहे और उसका लाभ उठाए, तो इसलिए उन्होंने, जो योगी पुरुष था वीरेश्वर के, उन्होंने सोचा कि आलसियों की परीक्षा लिया जाए, जांच करके ही यहाँ रखा जाए, घर में रखा जाए, और जो आलसी नहीं है वो यहाँ से भगा दिया जाए। इस दृष्टि से उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किए कि उन्होंने क्या किया, आलसशाला में आग लगा दिया। जो आलसी होंगे यहाँ रह जाएंगे, बाकी जो भाग जाएगा। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए योगी पुरुष ने क्या किया, आलसशाला में क्या किया, आग लगा दिया। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धिमग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। जब घर में आलसशाला में आग लगा दिया गया आलसियों की परीक्षण के लिए, तो सबसे पहले कौन भाग गया, धूर्त लोग। धूर्त लोग सबसे पहले भाग गए, उसके बाद तोंद वाले भाग गए। पश्चात तिलसम अपि पलतम, इसके बाद जो कम आलसी थे वो भी भाग गए। जब आलसशाला में आग लगा दिया गया तो धूर्त लोग, जो कृत्रिम आलसी बन के आए थे, वो सब भाग गए। कुछ कम आलसी थे वो भी भाग गए। अंततः चत्वारः पुरुषा अत्रैव सुप्तम एकतालापपन्ति। अंततः वहाँ पर आलसशाला में 4 लोग पुरुष रह गए, वो सबसे महान आलसी थे, सबसे बड़ा आलसी। वो 4 लोग बच गए और सोए हुए रहे, और सब सोए हुए मुख पर चादर ढाक करके। जन्म कैसे पूरा चादर ओढ़ करके तान करके सो जाते हैं, चारों चादर तान करके सोए था। अब उसमें से एक बोला, एकेन वस्त्रावृतम मुखो नक्तम अहो कथमयम कोलाहलम। उन 4 आलसियों में से पहला आलसी बोला, बिना चादर हटाए हुए ही, चादर के अंदर ही मुख से बोला कि अहो लगता है कहीं कोलाहल हो रहा है, हल्ला हो रहा है। द्वितीय नोक्तम, तो दूसरा आलसी बोला, तर्क सर्ते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। ठीक बोला, अरे नहीं जानते हो इस घर में आग लग गया है। तृतीय नोक्तम, तीसरा बोला, को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रवशोभी कैटवास्मानं प्रवणोति। तो तीसरा बोला कि अरे आग लग गया, सब भाग गया, तो कोई यहाँ ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगे हुए वस्त्र को हमारे शरीर पर ढक दे ताकि हम आग से बच जाएं। चतुर्थे नोक्तम, तो चतुर्थ बोलता है, अये वाचाल कति वचनानि समय सकुंठ तुष्णी कथम न तिष्ठम। चतुर्थ क्या बोला, अये वाचाला, अरे तुम लोग बहुत बोलते हो, अरे वाचालो, बहुत बोलने वालों, कति वचनानि समय सकुंठ, क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो, तुष्णी कथम न तिष्ठा, तुम लोग सब चुपचाप रहो, चलो सो जाओ। और इस तरह करके फिर से चालो सो गए मुड़ी गाड़ करके। ततश्च चतुर्नापै तेषामेव एकात्मलापं श्रुत्वा वहिं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषं वर्धमायेमन चत्वारो अपिलाषाः केशेव कृत्यां गृहीत्वा बृहदं बहिष्कृत्य। नियोगी पुरुषों की मृत्यु होने की बहिष्कृता। अब ध्यान दो, तो जब 4 लोग फिर से सो गए तो सब जो देख रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, वो योगी पुरुष ने देखा कि ये सही में सब 4 क्या है, सही में पक्का आलसी है। तो उनको जब घर में वहाँ पर आग पहुँच गया, ऊपर से छत गिरने लगा आग पकड़ करके, तो मरने के डर से बचाने के लिए उन 4 को केस पकड़ करके, बाल झोंटा पकड़ करके खींच करके 4 को उस अलसशाला से, आग लगे हुए अलसशाला से बाहर निकाले। और कहा गया है कि पतिरेव गति इतृणाम बलानाम जननी गति नालसानाम गति कैचिल्लोलोके करुणिक विना। कहा गया है कि स्त्रियों की
गति पति होते हैं। जितने भी स्त्रियां होती हैं उनका कल्याण करते हैं पति, अपने पति पर निर्भर करती है। और बालानाम जननी गति, छोटे बच्चों की गति माँ होती हैं, पूरे के पूरा वो अपनी माता पर निर्भर करते हैं। नालसानाम गति कचिल्लोलों के कारुणिक बिना, और कहा गया है कि जो आलसी लोग होते हैं उनका तो गति हम लोग जैसे लोग होते हैं। अतः हमें यदि किसी को दान करें या ना करें, आलसियों को जरूर दान करें। ठीक है, तो अलस कथा के पाठ, अलस कथा जो कि विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षित पाठ से लिया गया है, जिसमें मनुष्य के विभिन्न गुण दोषों की व्याख्या किया गया है और उसके दोषों को दूर करने का विभिन्न प्रकार के निवारण बताए गए हैं अलस पाठ में। अब इसमें से यदि प्रश्न पूछेगा कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो हम लगे पुरुष परीक्षित। पुरुष परीक्षित के लेखक कौन हैं? तो विद्यापति। किन्हें मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है, मैथिली कवि के नाम से जाता है? तो विद्यापति। मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? वीरेश्वर। अलसशाला में किनको दान दिया था, भोजन दिया जाता था? आलसियों को। वीरेश्वर किस स्वभाव के थे? दानशील और करुणाशील। वीरेश्वर किनको भोजन देते थे? आलसियों को। अलसशाला में आलसी वर्कर कौन कौन आया? तो धूर्त लोग, मोटे तोंद वाले लोग। अलसशाला में जब बहुत खर्च होने लगा तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किए? तो वीरेश्वर के मंत्रियों ने अलसशाला में आग लगा दिए। अलसशाला में आग लगने पर सबसे पहले कौन भागा? धूर्त लोग भागा। अलसशाला में आग लगने के बाद सभी लोग भाग गए। कितने लोग बचे रह गए? तो 4 लोग बचे रह गए, जो कि परम आलसी थे। प्रश्न पूछा गया पहले आलसी व्यक्ति ने क्या कहा? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि हो लगता है कहीं कोलाहल हो रहा है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या बोला? कि हाँ, इस घर में आग लग गया है इसलिए कोलाहल हो रहा है। तीसरा व्यक्ति ने बोला कि तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गीले वस्त्र से हमें ढक दे और आग से बचा दे। तो चौथा बोला अरे तुम लोग बहुत बोल रहे हो, सब चुप रहो, चुपचाप सो जाओ, बहुत हल्ला कर रहे हो। और फिर चारों सो गए। तो उनको जो परीक्षा ले रहे थे योगी पुरुष कैसे भगाया? तो केस पकड़ करके बाहर निकाला। ठीक है, आज इतना ही इस पाठ में। तब तक एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के पाठ को भी आपको स्वतः पहुँच जाए, आपके पास मिल जाए। संस्कृत के अतिरिक्त और भी मैं विभिन्न विषयों को आपको बताऊँगा और उन सभी का लाभ उठाने के लिए एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे इस कार्य से आपको सहयोग मिला, अच्छा लगा, तो चैनल को व्यू भी करें, सब्सक्राइब करें और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद साथियों, नमस्कार।